सरकार के लोग कब तक आगे बैठे रहेंगे कि जो हो रहा है वो होने दो, हम फिर बात करें। सवाल यहाँ है विक्रम सिंह। सर, एक दिन का मैं वाकया आपको बताऊं। 27 दिसंबर को 27 दिसंबर 2023 को इको गार्डन में हमारा धरना होने वाला था। उस धरने की परमिशन के लिए मैं लखनऊ कचहरी में गया था, क्योंकि कुछ कागज बनाने होते हैं और फिर उस कागज को सबमिट करना पड़ता है। तो मैं वहां गया था परमिशन संबंधित कागज बनवाने। तो वहां मुझे एक वकील साहब, मैं किसी पूछ रहा था कि कैसे कहाँ बनेगा, मैं एक दूसरे वकील साहब से पूछ रहा था। तो वहीं पर एक दूसरे वकील साहब आ गए और वो मुझे बड़े गौर से देखने लगे और आधा मिनट 1 मिनट उन्होंने मुझे देखा। मैंने पूछा कि सर आप क्यों ऐसे देख रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा सर आप क्यों ऐसे देख रहे हैं। उन्होंने कहा विक्रम सिंह हैं क्या। उन्होंने मुझे कहा आप विक्रम सिंह हैं क्या। हम कहे जी सर हम विक्रम सिंह हैं। तो मैंने कहा सर आप कैसे जानते हैं, यहां तो मैं कभी जीवन में लखनऊ कलेक्ट्री कचहरी पे कभी आया नहीं, कभी नहीं गया था, पहली बार मैं गया था। तो सर मुझे आप कैसे जानते हैं, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं क्या, मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक चैनल पे आपकी आवाज सुनता हूं, आपकी बातों को सुनता हूं और आप अनुदेशक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम कहे जी सर ये तो बात आप सही कह रहे हैं। कह रहे हैं आपको क्या करना है ये बताइए। मैंने कहा सर 27 दिसंबर को हमारा एक धरना होने वाला, अनिश्चितकालीन धरना, उससे संबंधित कुछ कागज डॉक्यूमेंट लेके बनवा के हमको वहां पे जमा करना है। उन्होंने कहा आप मेरे साथ आइए और वो शख्स मुझे अपने साथ ले गए। मेरे साथ गोरखपुर के भी एक साथी थे और उन्होंने 1.5 घंटा पूरा मेहनत करके प्रयास करके वो कागज बनवा दिया। और मैं आपको बताऊं उस शख्स ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। मैं दे रहा था कि सर आप पैसा ले लीजिए, जो पैसा आपके वाजिब हो ले लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपकी आवाज को देखता हूं, आप लगातार अनुदेशकों की आवाज को उठा रहे हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई है और मैं आपसे 1 पैसा नहीं लूंगा। ये लीजिए आपका कागज बन गया और आप इसको जहां आपको जमा करना है, मुझे कोई पुलिस विभाग कोई साउथ था वहां जमा करना था, उन्होंने कहा आप इसको लेकर जमा कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वाकया हुए हैं। कई इतना आश्चर्य होता है कभी कभी। विक्रम सिंह ये कोई एक दर्शक है, वो देखो बैठा हुआ है, वो फोटो भेज रहा है अपना बना के हमें। ऐसे ऐसे शाम को डिबेट चल रही है यहाँ और वो अपने फोन पे देख रहे हैं। ये मेरा मकसद सिर्फ इतना नहीं है। कितने एक्टिव हैं, फोटो भी बना रहे हैं, डिबेट भी देख रहे हैं और फोटो बना के भी मुझे शेयर कर रहे हैं। अब अखिलेश कुमार पांडे जी है हमारे, वो कह रहे हैं सर अभी ई रिक्शा चला के आया हूं, अब सोचूंगा सब्जी और रोटी के बारे में। हमारे साथ तारकेश्वर साई जी भी आ चुके हैं। साई जी का भी स्वागत है और अभिनंदन है, कई दिनों बाद आज आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरे पे थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए तो गुड़ खाई और वो मिठाई खाई, वो ज्यादा हजम नहीं हुई, इसलिए कई दिन लापता रहे। तो आज ढूंढ पाए हैं। हमने कहा गोरखपुर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। भाई शिक्षक नेता हैं तो जब गोरखपुर से चले मुरादाबाद और सब जगह घूमते घामते कई दिनों में तो सहारनपुर पहुंचे, फिर सहारनपुर से निकले तो कई दिनों में गोरखपुर पहुंचे। साई जी कल उपचुनाव हो गया। उपचुनाव के बाद अब सरकार एक बार फिर एक्टिव होगी, यानी 23 तारीख के बाद, और 2 दिन बाद 25 से एक्टिव हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि शिक्षा के अनुदेशकों को फिर अपनी लड़ाई के लिए वो जंग शुरू करनी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा। सही जी नमस्कार सर। जी नमस्ते। हालांकि गांव से मैं आ रहा हूँ, प्रॉब्लम हो सकती है। आवाज मेरी जा रही है ना?
जी आ रही है, बस जो कुछ आप कह देंगे भाई हमारे लिए अच्छे आवाज में शब्द होंगे। हाँ जी। तो चुनाव संपन्न हुआ और हाँ 150 उनकी 150 सर परसों जो है रिजल्ट आ जाएगा, परसों रिजल्ट आ जाएगा और सूचना समाप्त हो जाएगी। फिर जो पैरोकार लोग हैं, जो लोग कहते थे कि चुनाव के बाद, तो ये भी हो गया है। अब तो 23, 24, 25 के बाद कार्यक्रम शुरू हो, अगर कुछ होना है तो। और नहीं तो केवल ख्याली पुलाव ही पकाना है अपने मन का, तो शिक्षा मित्रों को, निदेशकों को, रसोइयों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सोचना होगा कि अब क्या करना है। हाँ, संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे तो हम इनके साथ रहेंगे।